Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें चार्ट्स पढ़ना आता है? और अगर आपको चार्ट्स पढ़ना आता है तो क्या आपको मार्केट में हरियाली यानी कि नोटों की हरियाली, पैसों की हरियाली दिख रही है कि नहीं? मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिखोगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो नो लिखोगे। अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, चार्ट्स ही पढ़ने नहीं आ रहे, तो कुछ टेंशन नहीं, आपके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क डाल दो, यानी कि मैं समझ जाऊंगा कि आप कंफ्यूज्ड है। और बहुत सारे लोगों ने कल का जो वीडियो देखा तो बहुत बढ़िया से व्हाट्सएप पे कमेंट किए, तो रियली थैंक यू कि आप मुझे पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो, आपको पसंद आ रहा है जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मेरे एनालिसिस से आपको कुछ फायदा हो रहा है, ये सब जान के मैं बहुत खुश हुआ और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब आइए देखते हैं कि दिन भर में आज क्या हुआ, प्लस कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल अगर मार्केट में हरियाली दिख गई तो क्या होने वाला है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान लगा के अगले 15 मिनट तक बैठे रहना, क्योंकि हमें कल के निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड करना है। अब सबसे पहले टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो टॉप न्यूज ऑफ द डे है कि इंडियाज एलएनजी इंपोर्ट टू मोर देन डबल ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑयल डिमांड ग्रोथ। तो ये तो बहुत अच्छा है, राइट? आप देखोगे पेट्रोनेट एलएनजी, गेल, इंद्रप्रस्थ गैस, एमजीएल, अगर इंपोर्ट डबल हो रहा है तो बिजनेस भी तो डबल हो जाएगा। मोदी टू डिस्कस ट्रेड टैरिफ्स विद ट्रंप अमिड इंटेंसिफाइंग ग्लोबल ट्रेड वॉर। ये एक मार्केट के लिए मैं कहूंगा बूस्टर शॉट हो सकता है। अगर ट्रंप भैया मान गए कि यस, इंडिया के लिए कुछ हम डिस्काउंट दे देंगे, तो ये आने वाले कुछ सालों के लिए, जब तक ट्रंप भैया है, ट्रंप चाचा है, तब तक हमारे लिए एक पॉजिटिव नोट पे रहेगा कि यूएस इंडिया से तो बहुत फ्रेंडली है, बाकी के नेशंस को में भी वो टैरिफ लगा सकते हैं, और खास करके चाइना। तो ये बहुत ही गेम चेंजर हो सकता है। इस न्यूज को हमें डिटेल में फॉलो करना है। ट्रंप हैज अ हायर अप्रूवल रेटिंग ऑफ 53%, बट 66% ऑफ वोटर्स फील ही इज नॉट फोकसिंग इनफ ऑन लोअरिंग इन्फ्लेशन विच रिमेन्स अ मेजर कंसर्न्स। ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, इतना बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि जो स्टेप्स ट्रंप ले रहे हैं वो बहुत ही एग्रेसिव है, तो इन्फ्लेशन को कम होना ही है, डोंट वरी अबाउट दैट। और वैसे भी वो यूएस का इन्फ्लेशन है, इंडिया का इन्फ्लेशन थोड़ी है। अब आपको चाहिए कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहां दे देगी, और मैं ना ही आपको एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस बताऊंगा, मैं जनरल ट्रेंड का डिस्कशन करूंगा विथ लॉजिक्स। अब कल का ट्रेड हमारा कैसे गया? बहुत सारे लोग हैरान हो गए कि सर आपने 22,800 कैसे पकड़ा, 22,800 को ही टच करके मार्केट ने धोखा दे दिया, ऊपर चला गया, तो आपने ये कैसे किया? तो ऑफ कोर्स ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से किया, और आप देख सकते हो यहां पे डिटेल में जैसे यहां पे बताया है एग्जैक्टली। अब इससे ज्यादा कट टू कट तो मैं बता ही नहीं सकूंगा। ये 22,800 की लाइन है, मार्केट जस्ट टच किया और फिर आप देख सकते हो उसके बाद कैसे ऊपर भाग गया। तो ये होता है सही एनालिसिस या टारगेट रखने का फायदा। अब आप अभी तक मेरे बारे में नहीं जान रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे आप क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पूरे 5 दिन भर ट्रेड के एनालिसिस किए थे जो फैंटास्टिक चले। और ये जो है ये इस तरीके से कुछ फॉर्मेट रहता है जो कि सेबी के हिसाब से रहता है, यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है, जिसमें प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस पूरा बता के हम आपको डेमो ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहाँ पे कम्युनिटी मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और अब देखते हैं कल के लिए एक्सपायरी किस तरीके से काम आने वाली है। अब सबसे पहला चीज कि क्या आपको इस पैटर्न में बुलिशनेस दिखता है? अगर नहीं दिखता है, मेरे हिसाब से आपने चार्ट पैटर्न्स को ज्यादा स्टडी नहीं किया है, क्योंकि ये जो है
ये एक लगभग लगभग आप देखोगे तो ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। वाह, जिसको मालूम है अब आप जरूर खुश होगे कि यार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा इतना पावरफुल पैटर्न बन रहा है। फंटास्टिक यार, क्योंकि ये पैटर्न बार बार नहीं बनता है, और जब बनता है तो ऊपर के डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मुंह आ जाता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, चौधरी का चांद जिस तरीके से कहते हैं ना, 10 बार में से अगर रिवर्स होना है, ये ध्यान में रखो, अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो 10 बार अगर रिवर्स होगा ना तो उसमें से 7 बार आपको डबल बॉटम दिखेगा। ओके, 2 बार कुछ अजीब सा वी शेप या वेव जिसको नो पैटर्न दिखेगा। ओके, और सिर्फ एक बार अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न है रिवर्सल का। अब मैं यहां पे बोल तो रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, चौधरी का चांद, और आपका एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा हूं, बट एक चीज मान लो भैया, एफआईआईज भी उतने ही तेजी से बेच रहे हैं। तो ये सब पैटर्न फाइनली क्या होता है कि कैश इज किंग, यानी कि भाव भगवान है। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है तो कौन सा भी पैटर्न टिक नहीं पाता है, फाइनली मार्केट नीचे ही चला आता है। तो एफआईआईज की सेलिंग भी बहुत तगड़ी हो रही है, ये हमें ध्यान देना है। बट नेवरदलेस एक चीज मैं मानता हूं कि जो भी हो रहा है, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया की जो भी सेलिंग, बाइंग, छुपा हुआ ट्रेड, इनसाइडर ट्रेड, आउटसाइडर ट्रेड, जो भी गड़बड़ हो रहा है वो सब चार्ट दिखाता है। तो अगर एफआईआईज बेच भी रहे हैं फिर भी ये पैटर्न बन रहा है, तो सच में ऐसा रहेगा कि एफआईआईज कुछ समय के लिए क्यों ना हो, डीआईआईज यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड वाले, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स, एलआईसी जैसे कंपनी एफआईआईज को भारी पड़ सकती है और बाइंग चालू कर सकती है, या एफआईआईज का मनोपरिवर्तन हुआ रहेगा। तो देखते हैं ये पैटर्न को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले क्या है ना, ये इसका बन गया नेकलाइन। अब ये पैटर्न बहुत सिंपल है, पहले तो नीचे से नहीं, ऊपर से, यानी कि ये अगर 1 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये 1 पॉइंट है, राइट। अब यहां पे क्या होता है कि एक बार मार्केट अटेम्प्ट करता है, फेल हो जाता है, सेकेंड बार और तेजी से अटेम्प्ट करता है, वाव, फिर भी फेल हो जाता है। अब ये जो फेलियर है ना, ये जो पार्ट, ये सच में दिखाता है कि मार्केट में किधर से तो भी स्ट्रेंथ आ गया है। हमें नहीं मालूम किधर से, बट किधर से तो भी स्ट्रेंथ आ गया है। अब वापस एक बार अटेम्प्ट करता है, बट अब के बार प्रूव हो जाता है कि मार्केट में अब सेलिंग का जोर नहीं बचा। अब के बार ये जो नीचे की वेव रहती है ये छोटी हो जाती है, और अब के बार क्या होता है, ये नेकलाइन जो है वो ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि यही जो पहले रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट एक्ट करके जहां पे रैली से चालू हुई थी नीचे के डायरेक्शन में, वहां पे जाके खत्म होती है। इसका मतलब क्या है, आपको पूरी तरीके से समझाते हैं। ये ए पॉइंट है जहां से रैली चालू हुई थी, जो कि है 23,700, राइट। अब देखो, ऐसा 100% होगा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मींस ये पैटर्न कैसे वर्क होता है, मेरा काम है आपको समझाना। पैटर्न अगर पास हो गया तो जो पैटर्न का रिजल्ट है आपको दिख जाएगा। 100% कोई भी पैटर्न्स नहीं चलते हैं, 20% पैटर्न्स फेल भी हो जाते हैं। तो अगर फेल हो गया तो मैं वो भी रीजन बताऊंगा। फेल हो गया तो आपको समझ लेना है कि मार्केट और नीचे गिरने वाला है, और तेजी से गिरने वाला है, क्योंकि इतने बड़े पावरफुल पैटर्न का फेलियर मार्केट में छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है, तो पूरी तरीके से बेयर्स ने मार्केट पे कब्जा किया है। अब आके देखते हैं कि ये कैसे वर्क होगा। ओके, ए पॉइंट ये हो गया। अब यहां से आप देखोगे ना, पहले बार ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया तो ये हमारा नेकलाइन हो गया, वापस नीचे ये हमारा लेफ्ट साइड का शोल्डर, ये हमारा
हेड, क्योंकि देखो बड़ा है, ओके, हेड, ये हमारा राइट साइड का शोल्डर जो अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है। अब ये पैटर्न होने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना, 23,200 तक पहले मार्केट जाना चाहिए। तब तक आपको कुछ नहीं करना है। ये पैटर्न थोड़ा सा समझ लो कि इमीडिएटली आपको ट्रेड नहीं करना है। 23,200 जाने दो मेरे भाई, उसके बाद में क्या होगा, यहां पे देखो रेजिस्टेंस है ये 23,200, या आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, ये 23,280 तक भी जा सकता है, बट ये इसमें मजा नहीं है। जो मेन मजा है मैं आपको बताता हूं, आपको ट्रेड करना है आप कर सकते हो, बट ये 23,200 से लेके 23,280 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, राइट। अब कहां पे सपोर्ट लेगा, तो कौन से वैल्यूज पे सपोर्ट लेगा वो देखते हैं। तो ये लेगा सपोर्ट 23,130 पे, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कौन सा है, 23,130, राइट, ये वाला। अब यहां से जब ऊपर जाएगा ना, यहां से, तो फिर ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगा, 23,700 तक। तो आपको समझ में आया रहेगा कि नीचे हमें ज्यादा फटाफट ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, हमें ये वाली रैली कैच करनी है जो कि 400-500 पॉइंट की हो सकती है। अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैंने बहुत ज्यादा स्क्रिबल किया था, तो मैं थोड़े से सिस्टमैटिकली वापस हर एक चीज ड्रॉ करता हूं, और यहां तक अगर आपको पूरी तरीके से हेड एंड शोल्डर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके यस करके लिखना। अब ये लाइन कौन सी है, 23,130 की, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसका फोटो लिखना, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्या हो सकता है मैंने अभी तक बताया, बट अगर फेल हुआ तो क्या हो सकता है ये भी मुझे बताना है। तो थोड़ा सा अब तक अगर आप रुके हो तो 10 मिनट और रुक जाना, बहुत फटाफट मैं आपको ये कंसेप्ट कवर कर देता हूं। और अगर मैं बहुत स्लो जा रहा हूं तो लिख देना स्लो जा रहा हूं, अगले बार ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, स्ट्रेट अवे आपको बताऊंगा कि मार्केट 23,700 जाएगा, चांसेस ज्यादा है, 60% है। आप बताओ कि आपको ये सही लग रहा है, यानी कि इस तरीके से मैं आपको सिखाऊं, ऑप्शन 1 लिख देना यस, या आपको इस तरीके से जैसे मैं डिटेल में कवर कर रहा हूं उस तरीके से चाहिए तो ऑप्शन 2 लिखना। और मुझे मालूम है लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग हर दिन ये वीडियोस देखते हैं, तो मुझे चाहिए कि कम से कम 5,000 लोग तो अभी तक जो रुके हैं और जो सीरियस लर्नर है वो बताए कि आपको ऑप्शन 1 मेरे से चाहिए कि बता दूं जस्ट 23,700 आने वाला है मार्केट में, कैसे आया क्या आया कुछ नहीं बताऊंगा, या फिर आपको ऑप्शन 2। आप डर के रहना कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप बकवास करते हो, बेकार के बकवास करते हो, हमको आपके लेवल से लेना देना है। अगर आपने आज के दिन में ऑप्शन 2 नहीं सिलेक्ट किया, और जो कुछ लोग हैं जो चंद है, बट अगर उन्होंने सीरियसली डाल दिया, क्योंकि वो बार बार कमेंट करते हैं, और ऑप्शन 1 का काउंट बढ़ गया, तो सीरियसली कहता हूं अगला वीडियो मेरे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। मैं ऑप्शन 1 यानी कि लेवल्स यहां पे ड्रॉ करके जस्ट आऊंगा, मुंह बंद रखूंगा, ऐसे ऐसे बताऊंगा जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम रील में करते और भाग जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं जो सीरियसली मुझे इतने सालों से फॉलो कर रहा है, हर एक बंदा वो ऑप्शन 2 करके कमेंट करे, ताकि मुझे और उत्साह या प्रोत्साहन या इंकरेजमेंट मिले कि कल मैं इससे भी फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ वीडियो बनाऊं। और बहुत सारे लोग जो नए आए हैं उनको टेबल वाला कंसेप्ट, पंचिंग कंसेप्ट, बॉल का कंसेप्ट कुछ पता ही नहीं है, जो मैं बार बार सिखाता हूं। तो अगर आपने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया तो ये मैं और डिटेल में आपसे कवर करूंगा। तो आगे देखते हैं, फटाफट कवर करते हैं ये कैसे होगा। ओके, 23,130 तक मींस ये इसका नेकलाइन है। तो नॉर्मली कल मार्केट कहां तक जाना चाहिए, तो मार्केट जाना चाहिए 23,200 से लेके 250 के आसपास। अब जैसे ही 250 के आसपास जाएगा, रीटेस्टिंग होना चाहिए कहां तक, ये जोन में 23,130 से लेके 150 के जोन में।
बहुत अच्छा ये हो सकता है कि यहां से मार्केट का मेक और ब्रेक होगा। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो आप देखोगे छोटे छोटे रेजिस्टेंस या छोटे छोटे पुल बैक्स, बड़े पुल बैक्स नहीं, आवरली में हार्डली एक रेड कैंडल दिखेगी, या ज्यादा से ज्यादा आवरली में 2 रेड कैंडल दिखेगी। बट ऐसे करते करते ये मार्केट कहां तक जा सकता है? 23,700 के आसपास जा सकता है। तो ये हो गया ब्राइट साइड ऑफ द मार्केट, बुलिश साइड ऑफ द मार्केट। अब आप देख सकते हो सबसे पहला ये सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 23,200 से 250। उसके बाद क्या चाहिए? डेफिनेटली पुल बैक आना चाहिए। देखो ये भी पुल बैक है, बट कितना जोर से नीचे गिर रहा है, ऐसी वाली पुल बैक नहीं, हमें छोटी सी पुल बैक लगेगी जो 23,130 तक मार्केट को लेके जाएगी। अब फेलियर्स कहां से होते हैं? तो फेलियर हमेशा नेक लाइन पे होंगे। कि तो नेक लाइन का मतलब क्या है? 2 जगह पे फेलियर हो सकते हैं। एक तो कल मार्केट 23,130 के ऊपर जाए ही ना, ओके, जाए ही ना, तो फेलियर हो जाएगा। और सबसे वर्स्ट जो फेलियर रहता है वो क्या है? तो अगर मार्केट कल समझ लो 22,900 के नीचे दिख गया ना, ये सब एक तरीके से फेलियर कहां पे होगा? अगर मार्केट 23,130 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, या चलो ऊपर गया बट सपोर्ट ले ही नहीं रहा है, ये लाइन मोस्टली नेक लाइन ही फेलियर की लाइन होती है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है, आपको ध्यान देना है। सेकंड बट ऑब्वियस फेलियर क्या है? तो ये भी मैं आपको बताता हूं कि नीचे का फेलियर कैसे आपको पता चलेगा। और अगर फेल हो गया ना, बहुत बड़ी नीचे के डायरेक्शन में मूव आएगी, तो कल का दिन आपके लिए फंटास्टिक हो सकता है। फेलियर दूसरा क्या है? तो अगर इसके नीचे चला गया ना, 22,900 के आसपास मार्केट दिखा दिया, तो समझ लो आपको बोनस लग गया। बोनस कैसे? तो अब के बार जब मार्केट नीचे गिरेगा ना, 22,800 को सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली अब आएगा 22,600 से लेके 500 के जोन में। तो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? ऊपर का तो मैंने पूरा एनालिसिस आपको बता दिया कि कैसे 23,250 आना चाहिए या 280 बाद में नीचे जाना चाहिए, नेक लाइन का सपोर्ट लेना चाहिए, सब रामायण महाभारत बता दी। बट FIIs अभी भी इतने पावरफुल है, अगर ये पूरा पावरफुल पैटर्न को नहीं फॉलो करना है तो बट ऑब्वियसली मार्केट अगर 22,900 के पास आ गया तो समझ लो सत्यानाश हो गया। 15 मिनट्स रेड कैंडल 22,900, तो पहला टारगेट क्या रहेगा? 22,800 का, जो कि बट ऑब्वियसली ये शोल्डर का ये है। बट मोस्टली मार्केट यहां पे नहीं रुकेगा, अब के बार नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे एक बार रुक चुका है। अब जब मार्केट नीचे जाएगा तब आपको ये वाला फिगर दिख सकता है। तो 22,900 अलर्ट हो जाओ। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, मार्केट के बुलिशनेस में गड़बड़ है, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और थोड़ा सा पुट का व्यू बना लो। पहला टारगेट सिंपल रखो 22,800, बट याद रखना कि एक बड़ी मूव यहां तक आ सकती है। तो कल एक्सपायरी है और आप देख सकते हो जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है, मेक या ब्रेक, यानी कि एक मेक या ब्रेक जो कहते हैं ना, यानी कि कल जबरदस्त पैसा बनेगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ऑफ कोर्स 2 ही रहता है, बट कल के ट्रेड में एक खासियत क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे बढ़िया रहेगा। यानी कि आप इस तरीके से आपको पोजीशन करना है खुद को कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो समझो 10 रुपए जा रहे हैं, तो टारगेट हिट हुआ तो 70 रुपए आ रहे हैं। तो कल का एक ऐसा दिन या आने वाला दिन कुछ ऐसे पोजीशन बना सकता है जहां पे ये पॉसिबल है। और इसीलिए कल का एक्सपायरी बहुत आपको ध्यान देकर ट्रेड करना है। तो होप यहां तक अगर आप सभी को समझ में आया है तो अंडरस्टूड करके लिखना। बैंक निफ्टी मैं सीरियसली कल के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर निफ्टी में इतना अच्छा पैटर्न बन रहा है तो क्यों आपको बैंक निफ्टी करना है। बट कंसेप्ट वही है, ये उसकी नेकलाइन है, राइट। 50,000 तक जा सकता है, फिर रीटेस्टिंग हो सकता है। कंसेप्ट को समझो, नंबर्स मैं खुद आप देख सकते हो कितने बार गड़बड़ कर देता हूं। ये पॉइंट
49,200 के नीचे चला गया तो कहां तक जाएगा? तो 49,200 के बाद तो जैकपॉट है भैया, 48,800 आ गया। ओके, और यहां से कहां तक जाएगा? तो 50,600, जो कि ये पॉइंट है। तो कंसेप्ट जितना आप ध्यान में रखोगे उतना अच्छा आप ट्रेड कर पाओगे। अब कौन से पॉइंट्स पे एंट्री लेना है ये सब डिस्कस किया है, बट रियलिटी में कैसे करना है, छोटे छोटे ट्रेड्स या बड़े बड़े ट्रेड आप व्हाट्सएप कम्युनिटी देख सकते हो। तो दोनों यहां पे समझ मैंने खत्म किया, निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर आपको समझ में आया तो आप लिखना अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया तो नॉट अंडरस्टूड। ओके, तो ये लिख देना आपके हिसाब से। अब देखते हैं एनटीपीसी कैसे दिख रहा है। एनटीपीसी स्टॉक बढ़िया ही है, और बट ऑब्वियसली जिस हिसाब से गवर्नमेंट थर्मल पावर प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर कोई मुझे पूछेगा ना कि एनटीपीसी का क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से एनटीपीसी ज्यादा से ज्यादा 250 और फिर ऊपर जाएगी। ये वीकनेस धीरे धीरे नीचे के साइड पे दिखा रहा है, तो अब 250 से ऊपर आने का टाइम चालू हो जाएगा। अब अल्ट्रा सीमेंट फंटास्टिक, आप देखोगे इतने गिरते हुए मार्केट में भी साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, तो ओवरऑल अच्छा ही है। बट ये इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, ये पहले नीचे आएगा और फिर ऊपर आएगा, तो 10 के आसपास जाके फिर ही ये ऊपर जाएगा, डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता। और इंडसइंड टावर स्टिल इट्स रीजनेबली ओके, मीन्स बुरा नहीं है कुछ कंपेयर टू बाकी के बहुत सारे स्टॉक्स। पावर दिखा रहा है ज्यादा से ज्यादा 325 का लो करके फिर ये ऊपर जाने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक उसे ज्वाइन करके जितना हो सके कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि कुछ एक्साइटिंग चीज मैं आपको बताऊं। अगर आपके कमेंट्स सिर्फ 20 या 30 आते हैं तो मैं भी बहुत लो और डिप्रेस्ड फील करता हूं, क्योंकि मैं भी फाइनली इंसान हूं और मेरे भी एनालिसिस अगले दिन बहुत थके हुए होते हैं, जो कि सही होते हैं, बट उसमें कुछ पावर नहीं रहता है या एनर्जी नहीं रहता है। तो आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए। थैंक्स अ लॉट, और कल मिलते हैं एक्सपायरी के लिए।